नगर निगम को सुधारना है, नगर निगम के अंदर आने वाली सभी सड़कों को सुधारना है। आस्था को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आज हमें कांग्रेस पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी को महिला रिजर्व होने के नाते मेरी धर्मपत्नी को लता रानी को टिकट दिया है। पहले ही इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में है, मीडिया ने केस डाल रखा है, वोट बटन मदरसे ने केस डाल रखा है। वोट कुछ पड़ते हैं, गिने कुछ जाते हैं, डेली वोट बदलते जाते हैं। पहले कुछ बताएंगे कि इतने वोट मैंने फिर आगे बताएंगे। भाई पहले तो मुबारक हो कि आपकी पत्नी को जो है मेयर का जो है टिकट मिला है, और आप इस मौके को किस तरह से वो करना चाहते हैं आगे? देखो, पार्टी में हम कई सालों से काम कर रहे हैं। मेरे फादर भी पार्टी में थे, मेरे दादाजी भी कांग्रेस पार्टी में थे, और आज हमारी आस्था को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आज हमें कांग्रेस पार्टी ने मेरी धर्मपत्नी को महिला रिजर्व होने के नाते मेरी धर्मपत्नी को लता रानी को टिकट दिया है। और आज सारी कांग्रेस एकजुट होकर पूरे जिले में, चाहे हमारे 40 वार्डों में हमारे वार्ड कैंडिडेट हो, चाहे मेयर प्रत्याशी हो, सबके लिए काम कर रहे हैं। आज हमने रणनीति तैयार की है जिसमें वार्ड वाइज हमने इंचार्ज नियुक्त किए हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने और प्रभारी जी ने। उसके बाद हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और हमने एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जिसको जो आज से काम शुरू हो चुका है हमारा। देखिए, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद का प्रथम महापौर भी जो है कांग्रेस को ही के उसमें आया था, झोली में आया था। इस बार जो है कांग्रेस का जो है आपकी पत्नी जो है जो रिजर्व सीट से जो है लड़ रही है, अगर ये जीतती हैं तो फरीदाबाद को किस दिशा के लिए और ले जाएंगी? क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी? सर, जो नगर निगम जो शुरू हुआ था ये सिर्फ कांग्रेस की देन है जी, और कांग्रेस ने हमेशा नगर निगम के द्वारा उन्होंने हमारे जो राजीव गांधी जी उन्होंने एक वो करा था कि भाई नगर निगम बनाकर हम लोगों का एक नई सरकार बनाएंगे जो वहाँ जिले में काम करेगी। सारे काम विधायक नहीं कर पाते, एमपी नहीं कर पाते, तो एक उन्होंने नगर निगम को ये एक बनाया कि जो एक छोटी सरकार होगी वो जिले लेवल पर सारी गलियों तक, बूथों तक वो सारे काम कर पाएगी। सर, प्राथमिकता क्या होगी ये बताइए? प्राथमिकता ये है हमारी कि नगर निगम को सुधारना है, नगर निगम के अंदर आने वाली सभी सड़कों को सुधारना है, पार्क का सौंदर्यीकरण और मीठे पानी की व्यवस्था कराएंगे। सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ सीवर की समस्या है, सबसे बड़ी जो बिल्कुल है, उसको सीवर समस्या का सुधार होगा, पार्कों का सुधार होगा, स्ट्रीट लाइटों का सुधार होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारी जो महिलाएं हैं बहनों का, उनके लिए भी हम शिक्षा की और स्वास्थ्य की नीति कोई ना ऐसी लेके आएंगे। तो सब चीज़ों पर हम काम करेंगे। फरीदाबाद में रेन्यूअल योजना लाने का भी जो श्रेय है वो कांग्रेस को ही है, लेकिन बीच में रेन्यूअल की परियोजना जो है वो अधर में अटक गई है और उस पर का पानी भी जो है नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आप क्या करें? रेन्यूअल योजना जो है ये कांग्रेस की देन है, और 2014 के बाद कोई ये कह दे कि बीजेपी का विधायक मंत्री की हमने 2014 के बाद कोई मीठे पानी का रेन्यूअल योजना का कोई उद्घाटन किया हो या कोई उन्होंने कोई ट्वेल लगाया हो, जो है सब कांग्रेस के टाइम के हैं। ये थे हमारे बीच रिंकू चंदेला जी, इनकी पत्नी जो है जो चुनाव लड़ रही है मेयर पद के लिए। धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी का डर था, जो हिम्मत नहीं कर रहे थे। 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आज वो सबसे जो 2022 में फरवरी में होने थे वो फरवरी 2025 में हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि भाजपा कितनी डरी हुई थी, यहाँ चुनाव नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि यहाँ की जो अव्यवस्था चल रही थी उससे लोगों में बहुत ही नगर निगम के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश था, गुस्सा था। 200 करोड़ का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये सरकार कान में तेल डाल करके सो गई। अधिकारियों ने सीधे डकार के 200 करोड़ रुपए, कहीं पे कोई काम नहीं हुआ और सीधे पेमेंट निकाल ली गई। उसी तरह से जो स्मार्ट सिटी की बात करते थे, आज स्मार्ट सिटी की हालत है कि सारे शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सीवरेज व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, पीने का पानी तक नहीं। हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स इतना लोग परेशान कर दिए हैं कि पूरी तरह से तंग और परेशान है। झुग्गियों का पहले हजारों झुग्गियों पर इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। आज जब ये बीजेपी वाले कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे,
तो वो झुग्गी वाले सोचते हैं कि जहाँ झुग्गी होगी वहीं पर ही बुलडोजर लाएंगे। अगर नगर निगम में ये आए तो कोई भी झुग्गी फरीदाबाद में नहीं छोड़ेंगे, झुग्गी वालों को सबको बर्बाद करके रख देंगे। गरीब आदमी की बात करते थे कि 2022 तक, जनवरी 2022 तक देश में कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिसके सर पर छत ना हो, सबको पक्के मकान बना कर दिए जाएंगे। हरियाणा में 1,80,000 मकान बनाने थे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस सरकार ने खट्टर जी के समय में ही जो 1,80,000 मकान बनने थे वो सरेंडर कर दिए, किसी भी गरीब आदमी को इस स्कीम का फायदा नहीं होने दिया। आज लोग देख रहे हैं कि भाई जो गरीब आदमियों को कह रहे थे कि हम वो मकान कहाँ गए, और तो और जो पीले कार्ड जो वोट खातिर इन्होंने जो बनाए थे, आज उन पर भी तलवार लटकी हुई है। अभी नगर निगम के चुनाव के तुरंत बाद इस प्रदेश में से इनकी जो प्लानिंग है, लगभग 32 लाख राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड ये काटने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें लोगों पर सब जगह पहुंच रही हैं। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर के लड़ेंगे। सभी हम निगम में आते हैं। बीजेपी के बड़े नेता में सारे लोग करा लेते। अभी सब सर पर कुछ दो शब्द भी बोल दीजिए। मेयर आपका जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं मेयर को जिताने के लिए, वो तो नहीं, जब आफ्ताब जी और जब आफ्ताब जी और विजय जी आ गए, वीडियो नहीं बन रही ना अभी। कांग्रेस एकजुट होकर जी जो है मेयर भी जीतेगी और हमारे सारे जो पार्षद हैं वो भी जीतेंगे। जी।